गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा कल जो हमने टॉपिक किया था वो किया था गुडविल का, जो जिसमें हम कैपिटलाइजेशन जो मेथड है वो किया था कि कैपिटलाइजेशन मेथड जो है वो 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, उसको मतलब कि हम 2 तरीके से कैलकुलेट करते हैं, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा था कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, उसके बारे में जाना था कि उसके फॉर्मूले क्या हैं, उसको अब वे जो हमने कल फॉर्मूले किए हैं उसको अप्लाई कैसे करना है वो देखेंगे। ठीक है, तो आज हमारा रहेगा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो इसी के ऊपर बेस है आज के क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देखना बेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है टीएस अग्रवाल बुक का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है। तो उसमें हमें क्या गिवन है, एवरेज प्रॉफिट गिवन है 3 लाख का, एसेट आपको गिवन है 1,70,17 लाख। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको गिवन है 15%, लाइबिलिटीज आपको गिवन है 2 लाख की। ठीक है, उसके बाद हमने जो है देखो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे इसमें गुडविल। तो हमारा फर्स्ट स्टेप था कि हमें पहले एवरेज प्रॉफिट जो है वो निकालना होता था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें एवरेज प्रॉफिट ऑलवेज मतलब कि इसमें हमें एवरेज प्रॉफिट आपको निकला हुआ ही मिला हुआ है, तो आपको एवरेज प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जो एवरेज प्रॉफिट है वो आपको 3 लाख दे रखी है। ठीक है, 3 लाख है। स्टेप 2 क्या था हमारा, स्टेप 2 में हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो है वो निकालते थे। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR, मतलब कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो 3 लाख आपका एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन जो आपकी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 15% है, तो आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ जाएगी 20 लाख। ठीक है, उसके बाद स्टेप 3 था आपका नेट एसेट। नेट एसेट आप कैसे निकालते हो, नेट एसेट आप निकालते हो जो भी आपकी टोटल एसेट है माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। ठीक है, तो आपकी नेट एसेट आ जाएगी, आपकी एसेट कितनी है 17 लाख और लाइबिलिटीज कितनी है 2 लाख। ठीक है, तो आपकी जो नेट एसेट है वो आ जाएगी 15 लाख। ठीक है, उसके बाद स्टेप 4 में हमें क्या करना होता था, गुडविल। तो गुडविल कैसे निकालते हैं, आपने जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट, ठीक है, इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी आई है आपकी 20 लाख माइनस नेट एसेट, नेट एसेट कितनी है 1,50,000। ठीक है, यानी कि आपकी जो गुडविल आई वो 5 लाख आई। ठीक है, तो हमने ये जो है 4 स्टेप फॉलो किए हैं। अब ये जो स्टेप है चारों इसमें ही इंक्लूड है। देखो पहले हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है। ठीक है, उसके बाद कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी होती है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। उसके बाद आपको नेट एसेट निकालनी होती है, तो माइनस करते हो आप। देखो आपने यहाँ माइनस किया नेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से माइनस किया नेट एसेट। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला बन गया आपका गुडविल का कि एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस नेट एसेट। ठीक है, तो अब इसी फॉर्मूले से हम आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो देखो 29 क्वेश्चन है टीएस अग्रवाल बुक का। ठीक है बेटा, तो देखो POT 2 पार्टनर है, उन्होंने फर्म में जो है कैपिटल लगाई हुई है 2,50,000 और 2,50,000, ये आपकी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बैलेंस। ठीक है, नेक्स्ट में गिवन है आपको इन दोनों की ही करंट अकाउंट बैलेंस आपको गिवन है, वो है 30,000 P का है और T का है 20,000, ये आप करंट अकाउंट बैलेंस है। ठीक है, उसके बाद इन दोनों ने टोटल फर्म में कितनी कैपिटल लगाई, मेन बात है कि इन दोनों ने टोटल कितनी कैपिटल लगाई। तो इसकी जो फिक्स्ड कैपिटल है और जो करंट अकाउंट बैलेंस है दोनों का अगर आप ऐड कर दोगे तो उससे आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म आ जाएगी, यानी कि इन्हें फर्म में मतलब कि कितने पैसे लगाए हैं। ठीक है, तो देखो इन्हें फर्म में कितने पैसे लगाए हैं, टोटल मिला के 2,80,000 P के हो गए और 2,70,000 T के हो गए, तो टोटल इन्होंने 5,50,000 जो कैपिटल लगाई है। ठीक है, तो इसको हम नेट एसेट भी बोलते हैं, यानी कि इन्होंने नेट एसेट कितनी लगाई है 5,50,000। ठीक है, उसके बाद आपको गिवन है एवरेज प्रॉफिट
1 लाख का, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको गिवन है 10%। ठीक है, तो आप गुडविल कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस नेट एसेट, तो आपकी नेट एसेट, तो देखो यहाँ आपकी एवरेज प्रॉफिट कितनी है 1 लाख इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस नेट एसेट कितनी है 5,50,000, ये आपने माइनस कर दी, तो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है वो पूरा हो जाएगा, यानी गुडविल आपकी निकल आएगी 10 लाख में से माइनस करोगे 5,50,000, तो 4,50,000 जो आपकी गुडविल आ जाएगी। ठीक है, इस तरह आपको इस फॉर्मूले में जो है अपना क्वेश्चन जो है वो पुटअप करना है। ठीक है, तो अगर आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन नहीं है तो आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ठीक है, अभी तक तो 2 क्वेश्चन में हमें एवरेज प्रॉफिट जो है वो गिवन था, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हमें एवरेज प्रॉफिट जो है वो निकालना है, तो हमें 5 सालों का प्रॉफिट गिवन है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो पहले साल 5,40,000, दूसरे साल में 42,000, थर्ड में 39,000, उसके बाद 67,000 प्लस 59,000 अपॉन में 5। तो इस तरह आप एवरेज प्रॉफिट निकाल दो तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 52,200। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको गिवन है 20% और नेट एसेट आपको गिवन है 2 लाख की। ठीक है, तो आप गुडविल ये निकालोगे तो यहाँ आपका आएगा एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट आपका ये निकल आया इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस जो आपकी नेट एसेट आपको गिवन है 2 लाख। ठीक है, तो आपकी गुडविल आ जाएगी 2,61,000 माइनस 2 लाख इज इक्वल टू 61,000। ठीक है, तो ये था हमारा एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए बुक में, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो रही है एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड वाले में, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं, कल हम सुपर प्रॉफिट मेथड जो है वो करेंगे, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू।